हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी रिसेंटली मेरी 8 डे ट्रिप द KTM कोली हिल्स राइड से वापस आ गया हूँ। एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द पैकिंग दैट आई डन फॉर दिस राइड। एज यू कैन सी, ये 2 बैग्स में लेके गया था। एंड द मेन थिंग इज आई ओवर पैक्ड। ओके, जितना सामान लेके जाना चाहिए था उससे कई ज़्यादा सामान में लेके गया था। एंड देयर इज़ अ लेसन दैट आई लर्न आउट ऑफ दिस। टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो बैग है टैंक बैग, ये पूरी तरह से मैं स्किप कर सकता था। आई टेकन इट जस्ट इन केस कुछ लगता है मुझे, एक्स्ट्रा लगेज की ज़रूरत पड़ती है तो, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शेयर एग्जैक्टली कितना सामान मैं ज़्यादा लेके गया था। Okay, so to begin with, let me start with my main bag. I'll put this tank bag aside. तो ये जैसे मैंने ये बैग पे रखा है, टैंक बैग मैंने टेल बैग पे रखा है, ऐसे ही मैंने बाइक पे भी लोड किया था। ओके, सब सामान मेरे पीछे रखा था सो दैट माई टैंक एंड द रेस्ट ऑफ द बाइक इज एक्चुअली फ्री। तो शुरू करते हैं। तो ये है राइनॉक्स का मैग्नोपॉड टैंक बैग। ये आता है 23 लीटर्स में एंड विथ दिस जिपर कंपार्टमेंट ओवर हियर एक्सटेंडेबल अप टू 28 लीटर्स है। तो मैंने तो एक्सटेंड नहीं किया है, आई यूज्ड इट इन द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। Then coming to this bag, this is the Vroom Turtuk tail bag. It is available from vroom.co.in. It's a motorcycle accessory shop located in Airoli. ये मेन कंपार्टमेंट है बीच में, ये 50 लीटर्स का आता है। और इसके साथ आते हैं ये साइड पाउचेस, दे आर 8 लीटर्स ईच। बट आई वुड से डोंट गो ऑन द नंबर्स, क्योंकि वाइल दे से 8 लीटर इसमें काफ़ी सामान फिट हो जाता है, एज आई विल शो यू नाउ। एज यू कैन सी, आई हैव इंस्टॉल्ड द Vroom Turtuk. This is the name of the bag. It's from Vroom Gears. It's one of the vloggers that I follow. They have a shop in Airoli, so I saw the demo on their channel before I purchased the bag. It costs just 3999. The quality of the bag is very good. The materials used are very good. So this is the center section, which is 50 liters. This bag on this side and this bag on this side, which is an attachment. It's at 8 liters each, so the total capacity becomes 66 liters. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बैग से। तो ये बैग मैंने इसका वेट भी मेजर किया था आफ्टर फिलिंग इट, सो इट केम टू अराउंड 14 kgs, तो काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई कैन टेल यू, इसमें से आधा सामान मैंने एटलीस्ट यूज़ ही नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें मैं मेन जो बड़े सामान है जो एक्चुअली स्पेस यूज़ किए, इसके बारे में बात करूँगा। मैंने कुछ छोटे सामान भी लेके गया था, लाइक दिस लाइक दिस स्मॉल एप्पल चार्जर, या फिर ये यहाँ पे मैंने स्पेयर की जैसे रखा है बाइक का। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, कॉज दे हार्डली टेक एनी स्पेस। ओके, आई विल talk about mainly the things where space is a premium and I could have skipped them. तो जैसे ये प्लास्टिक बैग है, इसमें मैंने टॉयलेटरीज का सामान रखा था, सोप, शैम्पू, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा। तो ये तो ज़रूरी चीज़ है, तो ज़रूरी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख दूँगा। ओके, देन कमिंग टू दिस बॉक्स, this box has all the electronics and gadgets and accessories such as यहाँ पे मेरा 1 TB का SSD है, कुछ केबल्स है, कार्ड रीडर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी लेके तो गया था मैं, बट एक्चुअली मेरा SSD मुझे काम में नहीं आया, तो आई वुड कीप इट एज ऑप्शनल। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो यू कैन स्टिल कीप इट। दिस अ गुड ऑर्गेनाइजर, सो इसके वजह से मैंने ख़रीदा था और लेके गया था। ठीक है, देन कमिंग टू दिस, इसके बारे में मैंने और एक वीडियो में बात किया था। दिस इज़ द राइनॉक्स विंटर लाइनर टू बी वोर्न इनसाइड द जैकेट। तो इसका तो काफ़ी यूज़ हुआ, सो आई विल कीप इट दिस साइड।
Then coming to this bag contains protein bars. Okay, तो I can tell you, मैं गया था 8 दिनों के लिए and I had packed these protein bars for 9 days, 2 bars per day. And let me tell you कि मैं कितने वापस लेके आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये एक बैग में और एक है. सो टोटल 10. तो मैंने 8 ही प्रोटीन बार्स खाए हैं. So by that ratio, I only ate one per day. Okay. Although on certain days I ate more, on certain days I didn't eat at all. This is because KTM took very good care of us. I can tell you that. Okay, from a food point of view, जब भी मैं KTM के साथ था तभी मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी. तो ये पूरा जो सेक्शन है ये आधा ही ले सकते हैं आप. No need. Then coming to this part, just in case मैं टॉवल लेके गया था, but I did not use it at all. So I will put these things which I didn't use on this side. Okay. ये छोटा सा पावर बैंक लेके गया था मैं, एंड एडिशनली ये 20,000 मिली एम्पियर आर का व्हाट डू यू से फास्ट चार्ज वाला पावर बैंक ये भी लेके गया था, बट ये यूज़ नहीं किए. ये वाला तो मैं यहाँ पे रख दूंगा बिकॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. ये वाला इमरजेंसी में काम आ सकता है. Although my bike has a quick charge 3 वाला charger, so that is what I was using most of the time. ये multivitamins है, तो on a long ride जहाँ पे आप all day or riding, it is good to have these kind of things. Then we'll come to the main part. Okay, I'll also talk about this small tripod. Hardly use किया मैं, so you can skip it. I don't think you need to use it. It's up to you, but it takes up a lot of space. तो yeah, I mean it's up to your discretion. तो ये व्रूम बैग के साथ ये 2 ड्राई बैग्स भी आते हैं. तो इनमें मैंने मोस्टली जो भी क्लोथ्स यूज़ किए हैं वो इनमें स्टोर किए थे. अब आए हैं बैग्स तो आई माइट एज वेल हैव यूज्ड देम. Okay, so this bag is the one in which there are clothes which I did not use at all. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जॉगर्स, ट्रैक पैंट्स, 2 kerchiefs, bandanas, 1 sleeveless dry fit t-shirt, 1 more sleeveless dry fit t-shirt, 1 compression t-shirt to wear inside the riding jacket, 1 pair of socks, 1 more dry fit joggers, स्विमिंग ट्रंक्स नहीं यूज़ किए मैंने, टाइम ही नहीं था. स्विमिंग के लिए यूज़ करने के लिए एक ड्राई फिट टी शर्ट. या सो दैट्स इट. तो आप अगर देख रहे थे तो पूरा ड्राई बैग का जितना भी कंटेंट है ये पूरा मैं स्किप कर पाता था. नो नीड फॉर इट. देन ये भी है वेट वाइप्स, एक एक्स्ट्रा पैक लेके गया था. सो ऑप्शनल है, आई डिड नॉट यूज इट एक्चुअली, but it's better to have. You never know what situation you might need it. Then ये एक्स्ट्रा ड्राई फिट बालाक्लावा है, व्रूम का ही है, बट ये वाला यूज़ नहीं किया मैंने. मेनली जो राइनॉक्स का वेपर प्रो परफॉर्मेंस बालाक्लावा है वो यूज़ किया. आई यूज टू वॉश इट इन द wherever we stayed at the hotel when we got there. Since it is dry fit, it is very easy to wash and quick dry है, तो फटाफट ड्राई भी हो जाता है. देन ये राइनॉक्स के रेन लाइनर्स है. तो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट डे बारिश नहीं हुआ तो ये यूज़ नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे रख सकते हैं. ये है रेन लाइनर फॉर द जैकेट. ये डेकाथलॉन का है. ये बारिश के वजह से नहीं, लेकिन ठंड के वजह से मुझे यूज़ करना पड़ा था, तो आई विल कीप इट हियर. कि ये इमरजेंसी राशंस टाइप है, पीनट बटर का जार है. Except for the first day I didn't eat. As I said, KTM took very good care of us, so I can put it here, not required. ये release spray है, better to keep. और ये क्रेप बैंडेज है, कभी यूज़ करना पड़ सकता है, so I will keep it here. ये बैग का रेन मग कवर है.
तो it takes up space but you never know what kind of situation you will get in, so better to use it. ठीक है, तो ये सब करके मेरा ये बैग अभी खाली हो गया है। तो ये जो क्लोथ्स है इस ड्राई बैग में इतने ही यूज किए थे। सो आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्लोथ्स विच आई डिड यूज। ओके, ये विंटर के लिए या ठंड के लिए कैप है। ये ड्राई फिट जॉगर है, यही यूज कर रहा था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये एक टी शर्ट है, पेयर ऑफ सॉक्स, compression t-shirt to wear inside the jacket, और एक टी शर्ट है, एंड और एक टी शर्ट। एंड बिसाइड्स व्हाट आई वाज ऑलरेडी वेयरिंग इनसाइड द राइडिंग सूट, द compression t-shirt and base layers, one more compression t-shirt. That's all I needed for the trip. बाकी सब स्किप कर पाता था मैं। सो नाउ कमिंग टू द साइड पाउचेस। सो इसमें गए मेरे एक पेयर ऑफ चप्पल्स। अब किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो इट इज रिकमेंडेड कि आप चप्पल्स भी यूज करो। यू कैंट बी वेयरिंग शूज ऑल द टाइम, राइट? एंड प्लस आई गॉन टू द बीच एज यू वुड हैव सीन इन द वीडियोस, सो या आई नीडेड देम देयर एक्चुअली। ये पंक्चर किट, although I didn't use it, thankfully I didn't need to use it, neither for my bike nor for anybody else's. ये चेन ल्यूब है, एक ही बार यूज करना पड़ा मुझे आफ्टर आई completed the ride and I was on my way back. ये एयर कंप्रेसर है, पोर्टेबल एयर कंप्रेसर है। सो ऑफ कोर्स ये एक दो बार यूज किया मैंने जस्ट टू चेक एंड टॉप अप द एयर। दिस इज द वन। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, Xiaomi का पोर्टेबल एयर कंप्रेसर। इसका इनबिल्ट चार्जेबल बैटरी है, सो लिथियम आयन वाला, सो इट्स वेरी यूजफुल एक्सेसरी। ओके, व्हाट एल्स? या पेयर ऑफ प्लायर्स बट नॉट रियली यूज, नॉट रियली रिक्वायर्ड। ओके, ये वाला सेक्शन जो है वो एम्प्टी कर दिया है। नाउ कमिंग टू दिस वन। सो इसमें मैं जो मुझे फ्रीक्वेंटली जिस चीज़ों की नीड लगेगी वो यहाँ पे रखता था मैं। तो दिस इज ए माइक्रोफाइबर क्लॉथ, वेरी यूजफुल, ऑलमोस्ट एवरी डे आई वाज यूजिंग इट, स्पेशली टू क्लीन द वाइजर ऑफ द हेलमेट। ये एक छोटा कॉलिन का बॉटल फॉर द सेम पर्पस, टू क्लीन द वाइजर। ये एक प्रोटीन बार, द वन दैट आई स्पोक अबाउट, द 10th वन। और कुछ है नहीं, या ये डियो है, वेरी यूजफुल व्हेन यू गोना रीयूज क्लोथ्स। एंड ये वेट वाइप्स का पैक, द वन दैट इवन दिस वन आई डिडंट रियली नीड टू यूज, बट इट्स बेटर टू हैव वन व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। तो इतना सामान मैं इस बैग में लेके गया था। नाउ विल कम टू द मैग्नोपॉड टैंक बैग। तो टैंक बैग में यहाँ पे मेरा फ़ोन है जो मैं जीपीएस के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो साइड में पॉकेट्स जो है, इसमें मैं जो चार्जिंग के अडेप्टर्स है और इसके जो स्ट्रैप्स है वो रखता था। यहाँ पे भी केबल, USB-C केबल, पावर बैंक। ये गोप्रो के लिए मैं तो डेली यूज़ कर रहा था, सो या वेरी यूजफुल। एंड स्विस नाइफ, मल्टी टूल। And coming to the main compartment, so this is one more thing that I used, ऐसे ही जब मैं घूमने जाता था तो I didn't have a separate bag or a backpack, right? So I used to use this to carry basic stuff, keys, phones, etc. Hat, very useful, must take for every journey.
ये GoPro का स्टैंड along with the GoPro, राइडिंग ग्लव्स, केबल लॉक वेरी यूजफुल, सन ग्लासेस यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरा गिम्बल है, दिस इज व्हाट आई यूज फॉर व्लॉगिंग। सो बेसिकली इट्स अ फोन स्टेबलाइजर। तो आप इसको इस पे फ़ोन कनेक्ट करके आप यू कैन व्लॉग एंड इट विल कीप द फोन स्टेबल। तो ये डेफिनेटली यूज़ किया मैंने। मास्किंग टेप वेरी यूजफुल, हर जगह पे यूज़ आता है ये, टेम्परेरीली कुछ स्टिक करना होगा तो। एक्स्ट्रा क्लियर वाइज़र, मेरे हेलमेट का जो वाइज़र है, आई कैरी टू टाइप्स ऑफ वाइज़र्स, रेगुलर क्लियर वाइज़र एंड एन इरिडियम और मर्क्यूरी वाइज़र। तो धूप में चला रहे हो तो मर्क्यूरी वाइज़र इज़ रिकमेंडेड बिकॉज इट विल कीप योर फेस safe from tanning as well as from the dust naturally. And this is packed in this very neat packaging from Vroom. Yeah, that's pretty much it. फाइनली इसके बारे में बात करूंगा मैं, राइड ऑन एयर का एयर सीट। ठीक है, 8 days to more than 28,000 kilometers and I didn't use this even once, didn't feel the need to use it even once. द फर्स्ट थिंग इज मेरी बाइक पे मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा 1 इंच का फोम इंस्टॉल किया है ऑन द राइडिंग सीट। इन एडिशन टू दैट, आप अगर राइडिंग डिसिप्लिन फॉलो करते हो, ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज एवरी हाफ एन आवर you have to straddle, that is you have to stand and ride the bike for a few minutes. इससे कैसे ना आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द बाइक, सो द ब्लड सर्कुलेशन कैन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. सो व्हेन यू स्टैंड एंड राइड द बाइक एट अ लेसर स्पीड फॉर सम टाइम, तो बाइक कंट्रोल में भी रहेगा एंड इट विल हेल्प विद द ब्लड सर्कुलेशन. एंड सेकेंडली, एवरी 2 hours आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक फॉर 10 or 15 minutes. तो इन दो चीज़ों के वजह से आई वॉज प्रिटी रिलैक्स्ड व्हेन आई वाज राइडिंग. आई डिड नॉट फील द नीड फॉर अ एयर सीट एट ऑल. तो आगे जाके देखते हैं, अगर और लंबा राइड रहेगा तो मे बी आई विल नीड इट, बट एज ऑफ नाउ तो आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट बी कैरिंग दिस एयर सीट फॉर द रेस्ट ऑफ माई राइड्स. सो गाइज, इफ़ यू कैन सी, इतने सारे सामान के साथ इस साइड वाला जो भी सामान है वो पूरा स्किप कर सकता था. जितना सामान इस साइड पे है, आई एम श्योर उसमें से भी थोड़ा सा काट छाट के आई कैन रिड्यूस वॉट एवर आई हैड टेकन. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टेक दिस बैग, आई विल ओनली टेक वन बैग फॉर माई लॉन्ग राइड्स एंड दैट शुड बी गुड इनफ. तो अगर आपको ये वीडियो देख के आपको ऐसे यूज़फुल लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. एंड अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत encouragement मिलता है, एंड आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोस. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.